I want to matter. I need to show my girl that I matter. They called after me. I walked away. तो गाइस अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी का सबसे बेस्ट सीन कौन सा था तो तुम कौन सा चुनोगी? ये वाला जिसमें वुल्वरीन का कपड़ा फटता है, या फिर ये वाला जिसमें डेडपूल सबकी फाड़ता है, या फिर ये वाला जिसमें जॉनी के मेन पॉइंट पे चोट लग जाता है? क्योंकि इट वाज फनी, बट पता है इस मूवी में फनी क्या नहीं था? वो था इसका थीम, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि इस कार वाले सीन में बाहर आया था। सो बिना समय गवाए चलिए मेन वीडियो पर आते हैं। सो डेडपूल और वुल्वरीन असल में दो तरह के लोगों को या फिर कहे मर्द प्रजाति को दिखाता है। पहला है डेडपूल, जो कि एक सुपर हीरो है जिसकी लाइफ फाइनली एक ट्रैक में आ चुकी है, जो लोगों को मारना छोड़ चुका है, क्रिमिनल्स की हेल्प नहीं करता है एंड हर तरह की इलीगल चीज से दूर रहता है। जिसके बाद डेडपूल को मुक्ति मिल जानी चाहिए थी, बट उसने क्या किया? उसने किया वेनेसा से ब्रेकअप। उस लड़की से ब्रेकअप जिसने उसको इस थोबड़े के साथ एक्सेप्ट किया था। अरे ये ह्यू जैकमैन का स्टिकर वाला नहीं, बल्कि असली वाला। हाँ, ये वाला। देख, डेडपूल एंड वुल्वरीन में वेनेसा वेड से ब्रेकअप नहीं करती है, बल्कि वेड वेनेसा से ब्रेकअप करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वेनेसा उसके साथ खुश नहीं है या वो वेनेसा के लिए इनफ नहीं है। तो वो धीरे धीरे उसे दूर पुश करने लगता है, जिसका मेन कारण ये हो सकता है कि वेनेसा चाहती थी कि वेड दूसरों के लिए और सोशल एक्सेप्टेंस के लिए जीना छोड़कर खुद के लिए जीना शुरू करे, जिसमें वो प्राइड ले सकता है। पर वेड उस तरह का पर्सन है जिसे अफेक्शन और एक्सेप्टेंस चाहिए, चाहे वो एक क्लाउन की तरह एक्ट क्यों ना करता हो। पर अगर लोग उसके जोक्स को इग्नोर करना चालू कर दे तो वो उन्हें बोलना भी छोड़ देगा, जिससे कई लोग रिलेट भी कर पाएंगे। वेड दूसरों के लिए मैटर करना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ में जिनसे वो प्यार करता है और जनरल पब्लिक उसे एक्सेप्ट करे और उसे प्यार दे। पर वेड एक और चीज रिप्रेजेंट करता है, और वो है वेड हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा है थ्रू आउट द मूवी। चाहे वुल्वरीन उसे कितना भी पुश करे, चाहे उसने खुद को वेनेसा से दूर पुश किया हो, पर उसके अंदर एक ऑप्टिमिज्म है कि वो सब सही कर देगा। लोगन उसे भाई मानेगा एंड दुनिया भी उसे हीरो मानेगी और वेनेसा भी उसका प्राउड फील करेगी, और ये ऑप्टिमिज्म ही उसके कैरेक्टर को बचाता है। तो वेड को चाहिए कि वो मैटर करे, उसे चाहिए कि लोग उसे एक्सेप्ट करें, एंड उसके अंदर है ऑप्टिमिज्म कि वो कभी ना कभी सब अचीव कर लेगा। एंड इसी से कई सारे लोग रिलेट कर सकते हैं जिनको अपनी जॉब नहीं पसंद, जिनको अपनी एजुकेशन की लाइन नहीं पसंद, पर वो हर रोज अपने आप को घिस रहे हैं और घर में आके कंप्लेन करने के बजाय स्माइल करते हैं, बस इस आस में कि उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली उन पर प्राउड करेगी और उन्हें एक्सेप्ट करेगी। और इंडिया में तो स्पेशली जहाँ फैमिली के लिए लोग क्या कुछ नहीं सैक्रिफाइस कर देते हैं, वहाँ ये काफी ज्यादा कॉमन है। तो वो लोग मैटर करना चाहते हैं और उनके अंदर यही होप है कि किसी दिन तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकमिंग डेडपूल ऑफ देयर फैमिली। इसके बाद आती है दूसरी कैटेगरी की मर्द प्रजाति, जो कि वुल्वरीन के जैसे है। वुल्वरीन वेड के बिल्कुल ऑपोजिट है, बट फिर भी सेम है। इट्स लाइक सेम बट डिफरेंट। उसके पास है गिल्ट और डाउट। गिल्ट कि उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लाइफ उसको कभी माफ नहीं करेगी, और डाउट कि अब वो लाइफ में उसको ठीक नहीं कर पाएगा एंड कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। जहां डेडपूल दूसरे लोगों की एक्सेप्टेंस को तलाशता है, वहीं वुल्वरीन खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ही कैन ब्रिंग चेंज। दोनों की लाइफ का मीनिंग और पर्पस खो चुका है, पर अनलाइक डेडपूल लोगन उस मीनिंग को ढूंढने के बजाय गिव अप कर चुका है। वुल्वरीन के अंदर हेट्रेड है, अब वो हेट्रेड वो दूसरों पर निकालता है, पर सच तो ये है कि वो खुद से ज्यादा किसी से भी नफरत नहीं करता। और डेडपूल का ऑप्टिमिज्म एक प्रॉब्लम की तरह उसको दिखता है, और इसीलिए वो इससे इतना चिढ़ता है शुरू से। लोगन का पास्ट एक्सपीरियंस का गिल्ट उसको एहसास दिलाता है कि अगर वो इस बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अपने पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट में भी वो एक और इंसान की डिस्पेयर का कारण बन जाएगा। यही डाउट और गिल्ट उसे कुछ भी करने से रोकता है, एंड इसी चीज से काफी सारे लोग गुजरते हैं, जो सिर्फ इसलिए जिए जा रहे हैं क्योंकि वो मर नहीं सकते वुल्वरीन के जैसे, पर उनकी लाइफ में होप
का कोई भी जगह नहीं है एंड उनका फ्यूचर पर कोई भी भरोसा नहीं है। एंड कुछ लोग तो एग्जाम फेल होने के बाद या फिर किसी गोल को अचीव ना करने के बाद ही गलत कदम उठा लेते हैं। वुल्वरीन मूवी के अंदर डेडपूल को इसलिए हिट नहीं करता कि डेडपूल ने उसे यहाँ फंसा दिया और अब उसे वॉइड में जीना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा जीने के लिए, क्योंकि उसके लाइफ अर्थ में भी एक लूप के जैसी थी जो कि यहाँ पर भी होती। असल में लोगन डेडपूल से इसलिए गुस्सा था एंड उससे लड़ रहा था क्योंकि डेडपूल उस पर भरोसा कर रहा था, क्योंकि डेडपूल इसकी तारीफ कर रहा था एंड क्योंकि डेडपूल को लगता है कि वुल्वरीन उसकी दुनिया को बचा सकता है। पर वुल्वरीन का डाउट और गिल्ट डेडपूल के भरोसे से बड़ा है। उसे लगता है कि वो अनवर्दी है अपने टाइटल के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब चार्ल्स ज़ेवियर ने उस पर भरोसा किया था तो उसने उन सबको बर्बाद दिया था। He let them down। इसीलिए वुल्वरीन अपनी हेट्रेड डेडपूल पर निकाल रहा है। और ये मूवी इन दो कंप्लीटली अपोजिट पर सिमिलर कैरेक्टर्स के बारे में है जो रियल वर्ल्ड की कई लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये कहानी है उनके रिडेम्पशन की, क्योंकि देखो होप एक अच्छी चीज है, सबसे अच्छी चीजों में से एक है, पर होप सब कुछ अकॉम्प्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि होप एक झूठी प्रॉमिस है जो तुम्हें लाइफ के सच से दूर रखती है। पर हाँ, अगर होप सही मात्रा में हो तो यही आपको अपने बुरे वक्त से बाहर निकलने में मदद करेगा। सो देखा जाए तो ये कार सीन इसलिए इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर्स अपना सच बोल देते हैं। दोनों कैरेक्टर्स अपने इमोशंस को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से शुरू होता है उनका रिडेम्पशन आर्क। डेडपूल अपनी होप एंड ऑप्टिमिज्म से लोगन को इंस्पायर करता है, तो लोगन अपने स्ट्रगल से डेडपूल के साथ बॉन्ड करता है। और ये दो किलर जिन्होंने खून खराबे के अलावा कुछ नहीं देखा है, वो एक जर्नी पर निकलते हैं खुद को फॉरगिव करके बेटर हीरोज बनने की, जहां वो दोनों दुनिया के लिए मैटर करे और लोगन चार्ल्स की नजरों में और डेडपूल वेनेसा की नजरों में प्राउडली खड़ा हो सके। तो ये मूवी बताती है कि कैसे सोशल फियर्स के चलते कितने लोग अपने इनर डार्कनेस एंड इमोशंस को दबा के रखते हैं। वो डेली अपना काम करते हैं और किसी दिन हार्ट अटैक के साथ निकल लेते हैं या किसी अनडायग्नोज्ड मेंटल इलनेस के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं जिनके बारे में शायद उन्हें खुद भी ना पता हो, क्योंकि सोशली मेन का इमोशंस दिखाना एक तरह से उनकी वीकनेस मानी जाती है एंड उनका मजाक उड़ाया जाता है। प्लस कई लोग तो उनका फायदा भी उठा लेते हैं। पर अगर तुम्हारे पास कोई कंपेनियन हो जिससे तुम अपनी फीलिंग को समझा सको या एक्सप्रेस कर सको एंड तुम दोनों या तुम सब मिलकर आपस में अपने इमोशंस, स्ट्रगल्स, डेमन, विशेस को शेयर कर पाओ, तो तुम भी डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरह एक पीसफुल एंड को अचीव कर सकती हो। क्योंकि होप, लव, एक्सेप्टेंस, फियर, गिल्ट, ये सब इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते। इन्हें एक बॉन्ड की जरूरत है, जो कि इस मूवी के अंदर सबसे कड़क इसी कार सीन के अंदर होता है। इसीलिए ये कार सीन इतना इम्पोर्टेंट है जहां दोनों अपना सच अपने शब्दों एंड कुछ कुछ प्रेम मिलाप के जरिए निकालते हैं, जिसके बाद से ये बिल्डअप करता है इस लास्ट सीन को जहां डेडपूल एंड वुल्वरीन फाइनली एक दूसरे का हाथ पकड़कर दो अलग अलग इंडिविजुअल से एक बन जाते हैं। डेडपूल जो मैटर करना चाहता था वो फाइनली देखता है कि वो वेनेसा के लिए मैटर करता था, बट ये उसका सेल्फ डाउट था जिसने उसको उससे अलग करवाया। हमें भी खुद को हमेशा खुद के नजरों से नहीं बल्कि कभी कभार दूसरों के नजरों से भी देखना चाहिए जिनके लिए हम मैटर करते हैं, ताकि हम खुद को अंडर वैल्यू ना कर दें। वही वुल्वरीन फाइनली रियलाइज करता है कि चार्ल्स ने भी उस पर तब भरोसा किया था जब वो ऑलरेडी कई बार फेल हो चुका था, बट वुल्वरीन को एक्स-मैन उसकी क्लॉज या विक्ट्रीज नहीं बनाती, उसको एक्स-मैन बनाती है कि वो फिर से खड़ा उठकर लड़ना शुरू करता है, जो कि X-23 के कहने के बाद से वुल्वरीन को यहाँ पे रियलाइज होता है। इसीलिए जब वो कैसेंड्रा को यहाँ पे हरा देता है तब वो खुद को प्राउडली देखता है, क्योंकि वो जानता है कि चार्ल्स भी यही चाहता है एंड इसीलिए एंड में वुल्वरीन को ये सारे मोमेंट्स दिखाई देते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी गलती या फेलियर इतनी बड़ी नहीं होती कि तुम्हें आगे बढ़ने से रोके, तुम ही खुद को रोकते हो, जैसे वुल्वरीन ने खुद को रोक के रखा था। तो तुम्हें भी वुल्वरीन के जैसे ही अपने पास्ट एंड फेलियर से आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा, फिर खुद को उस बर्डन से आजाद करना होगा एंड आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हारे आगे की एक्शन से डिसाइड करेंगे कि तुम बेवड़ा लोगन बनोगे या बैडएस फिजिक वाला वुल्वरीन। अब यहाँ पे डेडपूल जैसा अगर साथी मिल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ना भी मिले तो तुम्हें ये खुद से करना पड़ेगा। अब तुम बताओ, तुम प्रेजेंटली कौन हो एंड आगे क्या बनना चाहते हो, डेडपूल या वुल्वरीन, या मेरे जैसे दोनों का मिक्स जो कि इनसे बेहतर बनना चाहता है। इस वीडियो को भी मैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के एंडिंग लाइन से
खत्म करना चाहूंगा क्योंकि आई नो कि यू गाइस आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इट, जो कि है Sometimes the people we save, they save us right back.